बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को सत्साई पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जो उनके आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहन रात्रि 9 बजे के लाइव शंका समाधान एपिसोड में सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे के सामने रूबरू हैं। एक छोटी सी शंका हमारे एक भगत भाई की, जिन्होंने ये पूछा है कि भगत जी, सतलोक आश्रम बरवाला में जब परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान विद्यमान थे, वे सत्संग किया करते थे, अपने बच्चों को ज्ञान दिया करते थे, क्या उस समय भी ये जो पाठ प्रकाश का जो पैसा है या ज्योति हवन का जो पैसा है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले ही लिया करते थे? तो पुण्यात्माओं, दास इसी के ऊपर आज थोड़ी सी आप जी से चर्चा करेगा, परमेश्वर के ज्ञान आधार से और परमेश्वर के जो है सत्संग आधार से। पुण्यात्माओं, ये वो परम पुरुष है जिसकी करनी और कथनी में आपको रति भर भी अंतर दिखाई नहीं देगा। ये परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। आपको इनके सत्संगों में कहीं भी सुई की नोक रखने जितना भी दोगलापन दिखाई नहीं देगा। और यदि आपको कहीं ऐसा लगता है तो एक गूढ़ रहस्य है जो अभी आप और हमारी समझ से दूर है। उसके लिए हमें परमपिता परमेश्वर के सत्संग लगातार सुनते रहने चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि सत्संगों से ही समूल शंकाओं का धीरे धीरे समाधान होता रहता है। तो दास उन सभी भगत भाई बहनों को बता देना चाहता है जो सन 2014 बरवाला कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के फर्जी नामदान केंद्रों से नाम दीक्षित हैं, जिनको पूरी विधि और प्रोसीजर का नहीं पता है, जिसके चलते वे कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके परमपिता परमेश्वर के अनजाने में दोषी बन रहे हैं। वैसे भी परमपिता परमेश्वर की वाणी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना दान यदि आप किसी को दोगे वो आपका निष्फल होगा, क्योंकि सतगुरु के अलावा इस पूरी सृष्टि में कोई भी सुपात्र नहीं है। सारे व्यक्ति जो है कुपात्र हैं। कुपात्र को यदि आप दान दोगे तो निश्चित तौर पे आपके दान का दुरुपयोग होगा। इसलिए ये वाणी है परमेश्वर की कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जिस भी भगत को पाठ प्रकाश करवाना होता था या ज्योति हवन करवाना होता था, स्पेशली वहां पे पूज्य गुरुदेव जी ने मोटे मोटे अक्षरों में होर्डिंग लगवा रखे थे, पोस्टर लगवा रखे थे कि सतगुरुदेव जी के दर्शनों के समय ज्योति और पाठ का पैसा उनके हाथों में थे। और हम जितने भी भगत भाई बहन थे उस समय, जब हम पूज्य गुरुदेव जी के दर्शनार्थ वहां पे जाया करते थे लाइन लगा के, और जब पूज्य गुरुदेव जी आते थे वहां पे अपने सभी बच्चों को दर्शन देने के लिए, तो जिसने पाठ करवाना होता था, जिसने ज्योति करवानी होती थी, कुछ सेवादार होते थे वहां पे। हम ज्योति या पाठ, हमारा जो एड्रेस है वो लिखवा दिया करते थे और वो पर्ची हम उनसे वो ले लिया करते थे। लेकिन जो पैसा होता था, पैसा वो हम पूज्य गुरुदेव जी के हाथों में ही देते थे। उसको वहां पे कोई भगत ना लिया करता था, ना किसी भगत को देने का गुरुदेव की तरफ से कोई आदेश था। पुण्यात्माओं, इसके दो सबसे बड़े रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन ये कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा पूज्य गुरुदेव जी की पीठ पीछे दान में वहां पे हेरा फेरी किया करता था, भक्तों के ज्योति पाठ और दान के पैसे का दुरुपयोग किया करता था। सतलोक आश्रम बरवाड़ा का जो मुख्य ट्रस्टी है बलजीत लहरी, उसका बेटा अनिल लहरी, जो बरवाला कांड के बाद मुकदमा नंबर 428 देशद्रोह वाले मुकदमे में वो पकड़ा गया था, 1 साल की जेल काट के आया है। उसने काफी बार आश्रम में चोरियां की थी, जिसकी शिकायत पूज्य गुरुदेव जी के पास भी गई थी। और भी बहुत सारे लोग थे जो दान का दुरुपयोग करते थे पूज्य गुरुदेव जी को मानुष समझते हुए। तो पूज्य गुरुदेव जी ने ऐसे व्यक्तियों से संगत को बचाने के लिए वहां पे ये लिखवा रखा था कि दान का पैसा जो होता है, ज्योति और पाठ का पैसा, स्पेशली क्योंकि वो 500 और 1000 के नोट में आता था, तो वो पूज्य गुरुदेव जी के हाथों में ही दिया जाता था। इसके अलावा आश्रम में ना कोई लेने का अधिकारी था, ना किसी को पैसा दिया जाता था। और दूसरी बात ये पुण्यात्माओं की ज्योति और पाठ का जो पैसा होता है वो पूज्य गुरुदेव जी के हाथों में देने से ही, यानी सतगुरु के सुपात्र के हाथों में देने से ही वो पैसा फलता है, अन्यथा वो निष्फल जाता है। तो ये दो सबसे बड़े रीजन थे। एक तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा पैसों में चोरी करना, और दूसरा ज्योति और पाठ का पैसा जब तक आप अपने पूज्य गुरुदेव जी जो कि सुपात्र होते हैं, दान लेने के अधिकारी होते हैं, जब तक वो पैसा आपके पूज्य गुरुदेव जी के हाथों में नहीं जाएगा, तब तक आपको उस पाठ प्रकाश का ज्योति हवन का लाभ नहीं मिलेगा।
अब आपको परमपिता परमेश्वर का छोटा सा एक सत्संग सुनाते हैं, जो उस परमेश्वर की करनी और कथनी दोनों को 100% सही साबित करेगा। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, इसकी करनी और कथनी में रत्ती भर भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। इस सत्संग में भी पूज्य गुरुदेव जी यही कह रहे हैं कि पाठ करवाने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने गुरुदेव का आदेश लेना चाहिए। तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा में तो जब हम दे ही डायरेक्ट पैसा हमारे गुरुदेव के हाथों में रहे थे, तो आदेश की तो कोई आवश्यकता थी नहीं। और वैसे भी वहां पूज्य गुरुदेव जी ने स्पष्ट बोल रखा था कि आपको पाठ करवाना चाहिए साल में एक बार, आपको संकल्प करना चाहिए। घर में पैसा नहीं है तो भी आपको संकल्प करना चाहिए, पैसे की व्यवस्था भी परमात्मा ही करवाएगा। तो वहां तो डायरेक्ट हम पूज्य गुरुदेव जी के हाथों में पैसा दे रहे थे, इसलिए आदेश लेने वाली ऐसी कोई बात थी नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने सत्संगों में सार्वजनिक तौर पे सबको आदेश किए हुए थे। लेकिन आज पुण्यात्मा, जो भगत भाई बहन अनजाने में ना समझी के चलते बिना ज्ञान के, जो इन लोगों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को गांव गांव नगर नगर में जो फर्जी नामदान केंद्र खोल के लोग बैठे हैं, जो कोऑर्डिनेटर है, इनको आप जो पैसा दे रहे हैं, ये पैसा आपका निष्फल जा रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये लोग ज्योति और पाठ करने और करवाने के अधिकारी नहीं है। दूसरा, ये लोग कुपात्र हैं, ये लोग ज्योति और पाठ का पैसा लेने के जो है अधिकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पे आज इन लोगों को दिया गया आपका ज्योति और पाठ का पैसा निष्फल ही जाएगा। तो सबसे पहले सुन लीजिए आप जी परमपिता परमेश्वर का ये छोटा सा सत्संग, जिसके एंड में परमात्मा कह रहे हैं कि पाठ करवाने से पहले आपको अपने गुरुदेव का आदेश लेना चाहिए। गुरुदेव के आदेश के बाद ही आपने पाठ करवाना चाहिए। उसके बाद पुण्यात्मा आपको विचार करना चाहिए, कितनी बड़ी महागलती आप लोग इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पिछले 7 वर्षों से पैसा देके कर रहे हैं, और उसके परिणाम भी आप लोगों के सामने हैं। पुण्य जो कर ही मिथ्या हो वह कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे और 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। जिसके सिर पर तो पूज्य गुरुदेव जी ने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे अपने सत्संग रूपी वचनों में आदेश दे दिया है कि बिना गुरु के आदेश के पाठ नहीं करवाना चाहिए। अब जो गुरु भगत होगा और जो ये वीडियो देख रहा होगा, वो तो जिंदगी में भी इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा आगे नहीं देगा, और जो दे दिया अनजाने में, उसके लिए अपने घर पे अपने परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से दंडोत समायाचना करेगा। दूसरा, दास ने जो रीजन बताया था पुण्यात्माओं कि ये लोग दान में हेराफेरी किया करते थे, चोरी किया करते थे, उसके विषय में भी परम पिता परमेश्वर ने अपने सत्संग में स्पष्ट तौर पे बोला हुआ है। सत्संग आपके सामने है। क्योंकि परमात्मा का विधान है, कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन? जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है भगवान के रूप के, और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है। ध्यान से सुनना, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने। तो परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ भी जो सेवादार है थोड़ी बहुत त्रुटियां वो कर देते हैं, तो आप लोगों ने सावधान रहना पड़ेगा। यानी संगत वालों को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्संग के माध्यम से संकेत कर रहे हैं कि संगत ने सावधान रहना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आज हमने कितनी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, कोई मजाक नहीं चल रहा पुण्यात्माओं। और इस परमेश्वर की वाणी है कि जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाणा, कि हे काल, जब तक मेरी आत्मा मेरे आदेश में चलेगी, मेरी मर्यादा में चलेगी, मेरी आन कान में चलेगी, तब तक तेरा किसी भी प्रकार का बाण यानी दाव उस पर नहीं लगेगा।
अब पुण्यात्मा, वो परमात्मा किसी को अलग से बैठा के कोचिंग नहीं देता है, अपने सभी बच्चों को सत्संग के माध्यम से सामूहिक रूप से संकेत करता है, उनको समझाता है। अब ये आप और हमारी बुद्धि के ऊपर है कि हम उन बातों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। यदि हम नहीं समझेंगे और परमेश्वर के उन मर्यादाओं को यदि हम तोड़ेंगे तो हम स्वयं ही उसका दुख भोगेंगे। और यदि कोई समझ जाएगा तो वो अपने जीवन की रक्षा करेगा, अपनी मर्यादाओं को बचाएगा, उस परम पिता परमेश्वर को प्रिय होगा। तो पुण्यात्मा, बहुत सोच समझ के साल में एक बार पाठ करवाना होता है, तो आप पूज्य गुरुदेव जी को संकल्प कर लें, अपने अपने घर पे परमपिता परमेश्वर को साल में एक बार सहपरिवार मालिक को दंडवत प्रणाम करके कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका दास या दासी आपके चरण कमलों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। हे परमात्मा, इस पाठ प्रकाश को स्वीकार करें बंदी छोड़। और जब आप आश्रम में आ जाएंगे परमेश्वर, जो भी राशि आप जी निर्धारित करेंगे, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 2014 तक मात्र 7,000 रुपए पाठ प्रकाश के थे। उसके बाद इन लोगों ने इस धर्म को धंधा बनाते हुए 11,000, उसके बाद में अब इन्होंने पाठ प्रकाश का 15,000 रुपया कर रखा है भगत समाज को लूटने के लिए। तो आप जी संकल्प कर लें और कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। तो हमारे परमपिता परमेश्वर जिन्होंने इस काल भिखारी को 21 ब्रह्मांड दान में दे रखे हैं, वो हमारे ज्योति पाठ के पैसों का भूखा नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और आस्था का भूखा है। पैसों का भूखा केवल काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, उनको हमने देना नहीं है। तो पुण्यात्माओं, यदि हम विधान पे चलेंगे तो हम उस परमेश्वर के जो है वो भगत कहलाएंगे, हम अपनी भक्ति को बचाएंगे। अन्यथा जो जैसा करेगा वैसा अपना पाएगा। परमात्मा जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेगा, काल भगवान का उसके साथ वचन है। और जो इतने सत्संग सुन के इस परमेश्वर के इतनी मर्यादाओं को भी नहीं निभाएगा, उनके इतने संकेतों को भी नहीं समझेगा, तो धिक्कार है फिर उस आत्मा का ये भक्ति करना। फिर वो परमात्मा भी जबरदस्ती नहीं करता। तो दास की सेवा आप जीव को समय समय पर चेताने की है। और ये हमारा रात्रि 9 बजे का लास्ट शंका समाधान का एपिसोड था। कल सुबह 9 बजे दास फिर से आप सभी भगत भाई बहनों की सेवा में परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से सुबह 9 बजे के लाइव शंका समाधान एपिसोड में हाजिर होगा। तब तक के लिए दास आप जी से अनुमति चाहता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहेब। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर